जातियों का जिक्र, उन्हीं 6,747 जातियों का जिक्र तो जाति प्रमाण पत्रों में आज तक होता आ रहा है। और मैं अपने पढ़े लिखे और आप जैसे पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप भी सरकारों से सवाल करें, हमारे बने कि बताइए, जब इन जातियों के नाम पे कोई लाभ ही नहीं है तो फिर इन्हें जिंदा क्यों रख रखा है? इसलिए रख रखा है ताकि आप सदियों तक चिन्हित करके तो हमारे समाज के साथ फिर से वही दुर्व्यवहार करे जो पूर्ण हो सकता है। आपकी मंशा इस देश को भाई को कभी एक नहीं होने दिया, ना पूर्व में होने दिया, ना आज होने दे रहे हैं। तो ये मंशा बिल्कुल गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। और हम बाबा साहब के उसी विचार को कि जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र चाहिए, और जो उपजाति का कॉलम है जिसका कोई लाभ ही नहीं है तो उसकी जगह प्रतिनिधित्व परसेंटेज का कॉलम आए, ताकि इस देश से जाति नाम का जो राक्षस है ये पूरी तरह से आने वाले समय में समाप्त हो जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मात्र सरकार केवल एक काम कर दे, जो भारतीय संविधान में हमारा आर्टिकल 18 है, जो कहता है, चीख कर कहता है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा अपने नाम के पीछे आगे पीछे कुछ नहीं लगा सकता। तो मेरा इन सभी सरकारों से, पूर्व की सरकारों से और वर्तमान सरकारों से और जितने भी राजनेताएं हैं, मेरा उनसे ये खुला चैलेंज है कि आपने आर्टिकल 18 को आज तक इस देश में लागू ईमानदारी से क्यों नहीं कराया? अगर केवल आर्टिकल 18 ही लागू हो जाता तो प्रथम दृष्टि में जो ये हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है सरनेम को देखकर, तो कम से कम ये तो खत्म हो गया होता। और हमारे BS3 की ये मांग है कि हम आजादी कोड बिल को लागू कराकर इस देश को जाति मुक्त आजाद भारत बनाने के लिए संकल्पित है और हम ये करके रहेंगे। अच्छा, ये आजादी कोड बिल कौन सा है? आजादी कोड बिल आपने खुद ने बनाया है या कोई और इसका मामला है? देखिए, आजादी कोड बिल वो बिल है जिसमें बाबा साहब और हमारे महापुरुष की जो सोच थी, जो आते आते संविधान में निहित है वो सारी धाराएं, उनको आज तक इस देश में लागू ही नहीं किया गया ईमानदारी से। तो हमने खोज के वो सारी की सारी मांगे, संवैधानिक मांगे एक कोड बिल के अंदर इसको निहित किया है, जिसे हमने आजादी कोड बिल का नाम दिया है। अगर आजादी कोड बिल लागू हो जाता है तो भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 ये पूरे देशवासियों को आश्वस्त करता है कि फिर चाहे सरकार कोई भी आ जाए, शासन सत्ता में कोई भी रहे, वो चाह कर भी इस देश के किसी नागरिक को जाति के नाम पर भेदभाव कर ही नहीं सकता। सबको समता मूलक अधिकार मिलेगा, सबको समान भागीदारी मिलेगी और तभी मेरा देश समता नहीं अखंड भारत बनेगा। देखिए, यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं जाति मुक्त आजाद भारत होना चाहिए, जाति का कॉलम खत्म होना चाहिए और आर्टिकल 28 लागू होना चाहिए। हालांकि संविधान हमारे देश पर लागू है और संविधान के तमाम आर्टिकल है वो तो सारे के सारे काम कर रहे हैं देश के ऊपर, तो देश का कानून पर चल रहा है। सर, तमाम जो आर्टिकल है उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन 18 पे क्यों नहीं हुआ आज तक का? ये मेरा सरकारों से सवाल है। आर्टिकल 18 पर अनुपालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग राजनीतिक सत्ता पा सके। उन्होंने जो हमारे साथ छल कपट किया, अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। जब राजनीति खत्म हो जाएगी तो राजनीति तो होगी, लेकिन वो स्वच्छ शिक्षा की, समानता की और विकास की राजनीति होगी। तो वो लोग नहीं चाहते आर्टिकल 18 पूरी तरीके से लागू हो, उस पर कानून बने। तो इस तरीके से उन लोगों ने जातियों को जिंदा रखा हुआ है और उसका परिणाम एक और हुआ। आज आप NCR में या भारत के किसी भी कोने में जाकर के देखिए, कहीं पर मटका छूने पर मार दिया जाता है, कहीं पर मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कहीं पर घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, तो कहीं पर जाति पूछ करके उसको ईंटों से कुचल कर मार दिया जाता है। और तो और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे शहर में एक पिता से कह करके कि भाई तेरी बेटी को हम उठा कर लेके जा रहे हैं और 4 दिन बाद छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो बेचारा डरता है, क्योंकि वहाँ पर जाति रूपी राक्षस हावी है। आज क्या चाहते हैं? जातियां खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल, देश से जातियां खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, कहीं पर किसी को धर्म से बुराई है? नहीं है। जब धर्म से बुराई नहीं है तो जातियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज धर्म से बुराई नहीं है तो जातियों की आवश्यकता क्यों? हमको 6,743 जातियों में क्यों बांट रखा है? क्यों हमको वो मूर्ख बना रहे हैं? क्यों राज्य की सरकार हमें मूर्ख बना रही है? क्यों तमाम बहुजन संगठन मूर्ख बना रहे हैं? या तमाम जितने भी दल हैं, तमाम मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, क्यों हमको जातियों में बांट रखा है? जब आर्टिकल 18 हमसे ये कहता है, जैसा कि प्रोफेसर हमारे ऐसे गौतम जी ने बताया, आप अपने नाम के आगे पीछे
सरनेम लगा नहीं सकते। कौन सा लगा सकते हैं? केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधि। अब वो कौन सी होती है? तो जैसे मैंने बताया, एडवोकेट, डॉक्टर या सैन्य उपाधि जो होती है, कर्नल या जर्नल, तो इस तरीके की उपाधि आप लगा सकते हैं। उसके बाद बाबा साहब ये जो मिश्रा, त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, चौबे, ये सब ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है। ये आर्टिकल 18 का मतलब उल्लंघन कर रहे हैं। इनको फांसी की सजा होना चाहिए, देशद्रोही की सजा मिलनी चाहिए इनको लोगों को। लेकिन नई बात समझ में आ रही है, जो लोग तिवारी, त्रिपाठी, चौबे, दुबे, उपाध्याय और मिश्रा लगा करके घूम रहे हैं, वो दोषी है, इस देश के दोषी है। फांसी की सजा की मांग हो रही है ऐसे लोगों के लिए। हमने कभी इस मुद्दे के लिए डिमांड करी? हमारी कमी है। मैं चैलेंज करता हूँ देश के किसी भी वैज्ञानिक को और किसी ब्राह्मण को, जो आपको अगर देख करके ये दावे के ये मीडियम है, सरकार ने मीडियम की बुलाने को बोला, तो जातियाँ इंसानों में नहीं जानवरों में होती हैं। किसी का चेहरा मोहरा देख लीजिए, आप दूर से बता देंगे ये कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, हाथी है, सुअर है, गधा है। या फिर उसकी बोली सुन करके भी बता सकते हैं। अगर बोली भी न सुने तो आप उसके पैरों के निशान देख करके बता सकते हैं ये कौन सा जानवर है। और अगर जानवर भी ना मिले तो मैं तो कह रहा हूँ, जो ज्ञानी है वो किसी भी व्यक्ति की बॉडी को सुन करके चेक करके अगर ये बता दे कि ये धोबी है, ये नाई है, ये तेली है, ये हीर है, ये गुजर है, क्षत्रिय, वैश्य में सारी निकली। दूसरा, उनके धर्मशास्त्रों में क्या कहा, तो मुँह से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। लेकिन भाई मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ की योनि से पैदा हुआ हूँ, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई जाति नहीं है। जाति भेदभाव का कारण है। अगर जाति जैसे अभी बात, पहचान कैसे होगी? पहचान कैसे क्यों नहीं हो सकती? जब वर्ण बताए, संविधान वर्ण की बात करता है, वर्ग की बात करता है। ब्राह्मण ने कहा वर्ण बना दिए, ठीक है, तो वर्ण के आधार पर क्यों नहीं? जो 90% है उसे 15% आरक्षण देते हैं, जो 52% है उसे 27% आरक्षण देते हैं, और फिर ऊपर से कहते हो आरक्षण ले लिया। जो 100 में से 90% लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बैठा है और उसको 10% आरक्षण 1 सेकंड के अंदर ले लिया। आज की डेट में 80 जगह बैठा था, 9 10 ले लिया, 90 बाकी के 90% रह गए। तो ये क्या बेईमानी नहीं है? पीछे एक बात आ रही थी कि जाति जनगणना वो जान के नहीं करा रहे। सभी जातियों का अगर असली फिगर आ गया तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जातियाँ से हर तरह से हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी मानवता को दूर रखना चाहिए। जातियाँ इंसान के अंदर नहीं है किसी भी तरह का। अब इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जातियां इंसान के अंदर नहीं होती, बल्कि जातियां तो जानवरों में पाई जाती है। और पूरे देश के अंदर 6000 से ज्यादा जातियां हैं। हम कहीं न कहीं ये दुश्मन से बहुत तमाचा मारते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज भारत में जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है। ये इसमें साफ तौर पर बोलते हैं। लेकिन मेरी पहचान मानवता है। आज जहाँ देश में इस देश को कुछ भी धरती के रूप में जाना जाता है, पहला संदेश रहता है कि मानव जातियाँ रहेगी तो उनमें भेदभाव रहेगा और वो भेदभाव नहीं आ सकता। बाबा साहब ने कहा हम पहले व अंततः भारतीय हैं। मेरी पहचान भारत के देश के बाहर जाकर के जब भारतीय है, मेरे देश में भी भारतीय होनी चाहिए। जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है। जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है। इस तरीके का नारा यहाँ आपको सुनने को मिला होगा। तमाम जातियों के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन आज बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कोई एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सरकार छुपा रही है, लागू नहीं कर रही है। बिल्कुल है। और छुपाने वाले साथ ये कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बाबा साहब को आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। उसमें स्पष्ट है कि इस देश में कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इस देश के लोगों को बांटती है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहला ही स्लोगन वो है कि हम भारत के लोग, दैट्स इट। यानी हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना कोई जाति ना कोई धर्म। हम जो भी काम करेंगे उसमें ये मानेंगे कि ये भारत का एक नागरिक है। लेकिन यहाँ अफसोस की बात है, काम तो छोड़िए, यहाँ पे जब रूम में कोई कमरा लेने भी जाता है किराए का तो उससे भी ये पूछा जाता है कि आप कौन हो,
आप हमारे बिरादरी के हो या नहीं, आप किस समाज से हो, आप ऊंची जाति से हो या नीची जाति से हो, तब जाके तो उसे कमरा मिलता है। और तो और यहाँ पे हर गांव में भी आज ऐसी व्यवस्था है, मुझे कहने में बड़ी शर्म आती है कि यहाँ पे लोगों के जिंदा रहने पे तो भेदभाव होता ही होता है। यहाँ पे लोगों के साथ, इस भारत में लोगों के साथ आजादी के इतने साल बाद भी तो मुर्दा मट्टी से भी भेदभाव होता है। वो जब मर जाता है व्यक्ति तो उसके लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए तो प्रत्येक गांव में हर जगह मतलब 90% से ज्यादा जगह आज भी इस देश में अलग अलग शमशान घाट बनाए हुए हैं। यानी अलग अलग जातियों का जो क्रिया संस्कार है वो अलग अलग होता है। कोई भी व्यक्ति मरने के बाद भी किसी की मिट्टी को लेने से भी गुरेज करते हैं। इतना भेदभाव इस देश में आज है और वो सबकी आंखों के सामने है। ऐसा नहीं कि छुपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बाबा साहब क्या ऐसा देश चाहते थे? क्या हमारे महापुरुष हर धर्म में पैदा हुए हैं, राजा राम मोहन राय हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, वो ऐसा भारत नहीं चाहते थे। जो हमारे देश के शहीद हैं, उन्होंने किसी जाति विशेष धर्म के लिए अपनी आज़ादी नहीं दी। उन्होंने उनका जो बलिदान है, आज उस बलिदान की जो कीमत है वो इस देश के नागरिक, इस देश के जो राजनेता हैं खासकर, और जो कुछ संगठन हैं जो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांट रखे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये देश जो है समता में अखंड भारत बने। वो लोग चाहते हैं कि ये देश बटा रहे और इसी तरह से गंभीर राजनीति चलती रहे। तो देश के अंदर बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो छुपी हुई ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि देश कभी एकजुट ना हो जाए, देश बनना नहीं चाहिए। अच्छा, जातियों की बात चल रही है, आपकी कौन सी जाति है सर? मैं भारतीय हूँ। भारतीय है। अब भारत में कैसे पता लगेगा कि आप कौन से समुदाय से हैं, कौन सी जाति से हैं? SC वर्ग बता रहे हैं आप तो खाली। वर्ग, केवल वर्ग ही होना चाहिए। तो वर्ग से किसी को परेशानी नहीं है। केवल जब संविधान में प्रतिनिधित्व की बात करता है तो वहाँ पर भी तो वर्ग की बात नहीं है, लेकिन फिर जाति किसने होती है? अच्छा, जब जातियाँ खत्म होगी तो समझ लोगों को भी फायदा मिलेगा इस बात का? तो सर मैं कहता हूँ अगर SC एक हो जाए, OBC एक हो जाए, या जनरल एक हो जाए तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, वर्गों का अगर आधार तय करेंगे, अभी जैसे ये प्रावधान है कि जो छोटी जातियां हैं, जिनको छोटी जाति कहा जाता है, हालांकि कोई जाति छोटी नहीं होती, लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनको शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाता है, वर्ग में डाल दिया जाता है। तो फिर ये जातियों के आधार पर वर्गों का कैसे समाधान होगा? देखिए ऐसा है मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सन 50 में ये निर्धारित कर दिया था कि इन लोगों को चिन्हित करके तो इनको कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि इन लोगों को इनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिले, क्योंकि वो कहीं